हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसटी जीके पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, हमारे भारत का संवैधानिक विकास कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो विनियम अधिनियम था वो कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल दिया गया। तो ये गवर्नर जनरल बना दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था 1973 में। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई थी। तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी वाली परिषद की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश रखे जाने थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। नेक्स्ट है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसके पहले न्यायाधीश कौन बनाए गए थे। तो सर एलिजा एमए मुख्य न्यायाधीश थे तथा अन्य 3 न्यायाधीश लिमिस्टर और चैम्बर्स एंड हाइड थे। नेक्स्ट है कि 1773 में पारित किए गए अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत किस प्रेसिडेंसी की सरकार कोलकाता की सरकार के अधीन कर दिया गया था। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद द्वारा निर्मित नियमों एवं अधिनियमों के विरुद्ध किससे अपील करने की शक्ति मिली। तो ब्रिटिश क्राउन से। नेक्स्ट है कि 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हास्टिंग थे। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो 1773 में। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार का कौन सा अधिनियम कंपनी के श्रमिकों को देसी भारतीय व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करने का पर रोक लगाता था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है कि किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में बदलाव लाना था। तो ये 1773 का विनियम अधिनियम था। कौन सा अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन करना था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, 1781 का संशोधन अधिनियम किस कंपनी अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो 1781 का संशोधन अधिनियम जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो 1784 में ये पारित हुआ। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग करने के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिनियम पारित किया गया। तो पीट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 पारित किया गया। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी ने किन कार्यों को अलग अलग कर दिया था। तो वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा अधिनियम समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक प्रमाणित हुआ। तो ये 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट जो था वही हुआ है सबसे प्रमाणिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का किया गया। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी
के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो ये वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। भारत में कौन सा अधिनियम समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक प्रमाणित हुआ? तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किस अधिनियम को पिट्स इंडिया अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्टर अधिनियम 1793, है ना। चार्टर अधिनियम है 1793। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों तक के लिए ये बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? तो ये भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के सदस्यों की योग्यता में कितने वर्षों तक का भारत रहने का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया था? तो कम से कम 12 वर्ष। नेक्स्ट है कि चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट है 1813 है। चार्टर एक्ट 1813, है ना। चार्टर एक्ट क्या है? 1813 है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1813 में, देख लेते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 1813 के 1 सेकंड 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था? तो इस्लाम धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार करने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? तो ये ब्रिटिश राज क्राउन की सत्ता को। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इन्होंने 1813 चार्टर अधिनियम को। नेक्स्ट है कि 1813 का चार्टर अधिनियम जो पारित होने पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड मिंटो प्रथम था उस टाइम पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम ने सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय स्वीकृत किया था? तो ये चार्टर एक्ट 1813 था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल से जुड़ने में आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।